आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि अभी तक हम लोग पूरी तरीके से रिसोर्स के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा, रिसोर्स को अलग अलग 4 ग्रुप में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यानी कि रिसोर्स के बारे में पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आखिर सवाल यह है कि रिसोर्स को बचाया कैसे जा सकता है। रिसोर्स को बचाना भी तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि आखिर रिसोर्स को बचाया कैसे जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। यानी कि ये वाला लाइन तो हम लगभग बार बार कहते आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि किसी भी प्रकार के विकास के लिए, तरक्की के लिए रिसोर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि रिसोर्स नहीं है तो तरक्की नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि आप अपना घर बनाना चाहते हैं ईंटा का, लेकिन यदि आपके पास ईंटा ही नहीं है, आपके पास बालू ही नहीं है, सीमेंट ही नहीं है, सरिया ही नहीं है, पेंट ही नहीं है, तो क्या आपका घर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। यानी कि उसमें जो हमारा रिसोर्स के तौर पे जो हमारा ईंटा, बालू, गिट्टी, छर्री, सीमेंट, सरिया, पेंट, ये सब जो लग रहा है वो भी तो अपने आप में एक रिसोर्स ही है कि नहीं? मतलब कि किसी भी प्रकार के डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए रिसोर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि वाइटल है, नेसेसरी है। बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio-economic problems and environmental problems। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? हम ह्यूमन बीइंग उसी रिसोर्स का हम ह्यूमन बीइंग उसी रिसोर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे irrational consumption का मतलब होता है एकदम अंधाधुंध इस्तेमाल करना, जितना ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर देना, बर्बाद कर देना। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ ओवर यूटिलाइजेशन। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब है जितना ज़रूरत है उतना तो हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बल्कि उससे कई ज़्यादा कभी कभी हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, जिसके वजह से रिसोर्स हमारा बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। मतलब कि इरेशनल कंजम्पशन मतलब कि अंधाधुंध तरीके से उसको इस्तेमाल करना और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके वजह से हमारा जो रिसोर्स है वो हमारे समाज में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल है कि सर इन्वायरमेंट कैसे डैमेज हो रहा है? इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने घर के बगल में सब्जी मंडी है, वहाँ पे आपको जाके सब्जी खरीदना है, तो क्या वहाँ पे जाने के लिए बाइक का निकालना या फिर 4 व्हीलर का निकालना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप निकाल के जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, और पेट्रोल डीजल जला रहे हैं इसका मतलब पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं आप, और उससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है कहीं ना कहीं। तो छोटे मोटे अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए हम लोग इन्वायरमेंट को खतरे में डाल दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आगे, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। तो इन प्रकार के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन सारे समस्याओं के ऊपर विजय पाने के लिए, यानी कि रिसोर्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि उसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग भी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे और आने वाला जो हमारा जनरेशन होगा वो भी उसका बेनिफिट उठा पाएगा। आगे यहाँ पे ना गांधी जी का एक स्टेटमेंट दिया गया है, और ये स्टेटमेंट सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। सेम टू सेम ये स्टेटमेंट उठा के दे देगा आपको और बोलेगा कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, यानी कि ये क्वेश्चन बेसिकली 1 नंबर में आता है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर 1 नंबर क्वेश्चन में भी ये आ सकता है कि ये स्टेटमेंट आपको दे देगा उठा के, बोलेगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था रिसोर्स के बारे में। तो यहाँ पे गांधी जी वंस सेड देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी ने कहा था ना कि हमारे पृथ्वी के पास इतना ज़्यादा रिसोर्स है, इतना ज़्यादा रिसोर्स है कि वो हर व्यक्ति के ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात कहा था उन्होंने, यानी कि लालच का कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि गांधी जी का कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पृथ्वी के पास इतना रिसोर्स है, इतना ज़्यादा रिसोर्स है कि वो हर आदमी के ज़रूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लालच को पूरा नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा कहा गया है, इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गांधी जी द ग्रीडी एंड सेल्फिश पीपल एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज द मेन रीजन ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? ग्रीडी पीपल का, यानी कि लालची लोगों का, और सेल्फिश पीपल का, यानी कि स्वार्थी लोगों का। बस अपना काम निकल जाए और दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। इस प्रकार के लोग जो है ना हमारे रिसोर्स को सबसे ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे गांधी जी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया है, यानी कि गांधी जी का कहना है कि जितने भी हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे रिसोर्स को बर्बाद करने में। उनका भी कहना बिल्कुल सही था, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के बिना किसी रिसोर्स का आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते।
है कि नहीं। लेकिन हाँ, गांधी जी उस समय पे जिस स्टेटमेंट को उन्होंने कहा उस समय के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिट था, और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट आज भी फिट बैठता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा बहुत आज सुधार की जरूरत है कि भाई आज के समय में बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी है नहीं, है ना। चलिए खैर, गांधी जी ने, अब ऐसा नहीं समझना है कि गांधी जी ने जो कहा था गलत है, नहीं, गांधी जी ने उस समय पे जो कहा उस समय के लिए ये बिल्कुल सही था, और कहीं ना कहीं ये बात आज भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड ही ऑलवेज वांटेड टू रिप्लेस मास प्रोडक्शन विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। देखिए यहाँ पे ना गांधी जी का कहना ये था, मतलब गांधी जी ना हमेशा मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन के खिलाफ मतलब यहाँ पे थे, गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इंसान जो इन्वायरमेंट में रिसोर्स पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल कर ले और अपना काम पूरा कर ले, बल्कि गांधी जी का कहना यहाँ पे यह था कि भाई आपको यदि रिसोर्स का जरूरत है, यदि आपको रिसोर्स चाहिए तो आप खुद क्रिएट करो ना, है कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल आप ऐसे लीजिए, मान लीजिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आप कब तक डॉक्टर के पास जाते रहेंगे? क्या आप खुद भी कभी डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोचेंगे? गांधी जी का कहना यहाँ पे ये था। तो गांधी जी का कहना यह था कि भाई यदि आपको रिसोर्स का ज़रूरत है तो आप इन्वायरमेंट से रिसोर्स को उठा लेंगे, लेकिन कब तक उठाते रहेंगे? कभी ना कभी तो वो खत्म होगा। तो आपको यदि रिसोर्स की ज़रूरत है तो आप खुद उस रिसोर्स को क्रिएट करो। तो गांधी जी का कहने का मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का ये था। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीटली खत्म होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में लैंड रिसोर्सेज। देखिए ये चैप्टर ना बेसिकली देखा जाए ना तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो बेसिकली रिसोर्स के बारे में पढ़ा आपने, हालांकि ये भी लैंड भी हमारा एक रिसोर्स ही है, लेकिन यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल एक कॉमन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। इसके बारे में यानी कि इसके बाद अब हम लोग पूरी तरीके से केवल और केवल लैंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वाले क्लास से, लैंड रिसोर्सेज के बारे में। इसमें भी बहुत सारा हम लोगों को पढ़ना है, अलग अलग प्रकार के लैंड रिसोर्स के बारे में, यानी कि लैंड के यानी कि सॉइल के टाइप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसको शुरू करेंगे अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।